हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जैसे में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक एपीआई को फैच कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सियोस एंड हुक कंपोनेंट। वैसे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन वहाँ पे हमने फैच मेथड यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक्सियोस यूज करेंगे और साथ में हुक कंपोनेंट यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यदि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो उसी में आप कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। वहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सपोज हमने किया है mkdir एक्सियोस। उसके बाद यहाँ पे यदि आपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर रखा है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन यदि आपने क्रिएट नहीं किया है और Node.js इंस्टॉल कर रखा है तो आप ये टाइप कर सकते हो npm install -g create react app। उसके बाद आपको जाना है cd एक्सियोस, जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। इसमें जाने के बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप एक्सियोस हुक्स। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर जाना है cd एक्सियोस हुक्स और यहाँ पे करना है npm स्टार्ट। लेकिन जब आप npm स्टार्ट करते हो तो जो आपके नए वर्जन वाले रिएक्ट है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो एक एरर बताता है जिसके कारण से आपका npm स्टार्ट काम नहीं करता। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट फाइल में एक .env के नाम से फाइल क्रिएट करना है और वहाँ पे ऐड करना है आपको स्किप प्रीफ्लाइट चेक इक्वल टू ट्रू, बीच में अंडरस्कोर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर गया मैंने, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो उसी में आपको .env सिर्फ टाइप कर लेना है और यहाँ पे ये कर लेना है इसकी प्रीफ्लाइट अंडरस्कोर चेक इक्वल टू ट्रू। तो npm स्टार्ट आपका काम कर जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, जो हमारा डायरेक्टरी है वहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ npm स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे cd हमारा एक्सियोस, फिर यहाँ पे cd टैब एंटर, यहाँ पे कर लिया npm स्टार्ट, तो वो स्टार्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे हमें फिलहाल क्या करना है, एक्सियोस यूज करने के लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है आपको, npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से ओपन कर लेते हैं cmd, यहाँ पे कर लिया cd एक्सियोस, cd यहाँ पे कर लिया npm इंस्टॉल एक्सियोस, एंटर। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक फाइल क्रिएट करना है सोर्स फाइल में। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, फाइल नेम रख लेते हैं गेट एपीआई .js, एंटर। यहाँ पे एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ मैं RAFC, एंटर। तो ये फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर देता है। यदि आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है कोड स्निपेट का तो आप डायरेक्टली यहाँ पे RAFC क्रिएट कर सकते हो, या फिर RSC भी टाइप करोगे तो ये फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा। RCC के लिए आपका क्या होता है, क्लास कंपोनेंट। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यदि आप रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है यहाँ पे यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। तो यहाँ पे यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेट लेते हैं। तो स्टेट के लिए आपको क्या करना है, हम लोग हुक्स कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्ट लिया, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे कर लेते हैं सेट डेटा। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं यूज स्टेट में, ये हमारा हो जाएगा ब्लैंक एरे, क्योंकि जो हमारा डेटा आएगा वो एक एरे के फॉर्म में आएगा, तो इसी में स्टोर करवाएंगे। और एरे में भी वो क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक्सियोस जो है वो इंस्टॉल अभी भी हो ही रहा है। अब यहाँ पे एक्सियोस के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है यूज इफेक्ट, यहाँ पे पैरेंथेसिस, एक और पैरेंथेसिस देना है,
कॉल बैक की तरह ट्रीट करते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा, जो हमारा एक्सियोस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम लोग एक्सियोस यूज करते हैं तो इसका यूज बेसिकली हम लोग HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए करते हैं, और जो हमें रिस्पॉन्स में मिलता है उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम लोग दो अलग कीवर्ड यूज करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड होता है, वो होता है एसिंक एंड अवेट। तो उसी कीवर्ड्स के हेल्प से हम लोग जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हैंडल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्रोमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। एसिंक को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटा वहाँ पे एसिंक्रोनसली हैंडल होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ता है सबसे पहले, तो कॉन्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं फैच डेटा। आप ये मान के चल सकते हो ये हमारा सिंटेक्स है, वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना एसिंक, ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है हमारा, कर्ली ब्रैकेट एंटर। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट, यहाँ पे कर सकते हो फाइनल इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको यूज करना है एक्सियोस और एक यूज करना है अवेट। तो एक्सियोस हमारा एक मेथड होता है, अवेट इससे पहले हम लोग यूज करते हैं। एक्सियोस यूज हो गया, लेकिन ये एक्सियोस क्या होगा, जो हमारा इंस्टॉल हुआ होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमें एपीआई चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ से हम लोग डेटा को उठाएंगे। तो इसके जगह पे आपका कोई भी यूआरएल हो सकता है। तो यहाँ पे यूजर्स में जाते हैं हम लोग, ये यूआरएल जो इसको कॉपी किया और इसी को यहाँ पे हमने सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में कंट्रोल V कर दिया। तो ये हमारा डेटा सारा फाइनल पे स्टोर हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पे फैच डेटा लिया इसी को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाहर में कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा और यहाँ पे पास कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो बेसिकली यूज इफेक्ट में क्या होता है, हमारा री रेंडरिंग बार बार होते रहता है, तो इससे क्या होगा, बार बार रेंडर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। अब इस फैच डेटा में हमारा सारा डेटा उठ के आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो फाइनल डेटा है यहाँ पे हमारा सारा डेटा उठ के आ रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेट डेटा, जो हमारा डेटा है ये वाला, इसी में हमने यहाँ पे सेट कर दिया जो हमारा फाइनल है, और फाइनल डॉट डेटा लेना है आपको। इसका मतलब जो भी डेटा है वो आपका इस वाले डेटा में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस डेटा पे हम इटरेट करवा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रिटर्न के बाद आप पैरेंथेसिस ले सकते हो, एंटर, यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न के बाद, या फिर फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न से पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट फाइनल डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैप फंक्शन लगाते हैं, तो हो जाएगा आपका डेटा डॉट मैप। जो हमारा डेटा है इसी में हमारा डेटा स्टोर हुआ है, क्योंकि सेट डेटा में बेसिकली हम लोग स्टोर करते हैं और वो हमारा इसमें स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैप किया, एक और ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डेटा और एक कर लेते हैं इंडेक्स। तो ये डेटा है, ये बेसिकली इटरेट करवाएगा इस डेटा में। आप चाहो तो इसका नेम चेंज कर सकते हो, इसको कर लेते हैं डी, इससे डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करते हैं, टेबल क्लास। तो उसके लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हो गेट बूटस्ट्रैप, ये टेबल है। तो टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी को भी आप उठा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको ये वाला उठाता हूँ, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे
जो हमारा डी वाला फाइल है, इसी के अंदर कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे हमें ये सारा नहीं चाहिए, ये 2 रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेसन प्लेस होल्डर में एक आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, तो आप किसी को भी उठा सकते हो। तो एक उठाते हैं आईडी को, तो उसके लिए यहाँ पे हैश सिंबल रख लेते हैं आईडी के लिए। उसके बाद नेम के लिए यहाँ पे कर लेते हैं नेम, यूजर नेम रिमूव कर लेते हैं, उसके जगह पे ईमेल रख लेते हैं। तो ईमेल में यहाँ पे कर लिया ईमेल। उसके बाद फ़ोन, तो फ़ोन में यहाँ पे कर लेते हैं फ़ोन। उसके बाद यहाँ पे और कर लेते हो वेबसाइट। तो जितने भी डेटा है वो सारा यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे कर लिया वेबसाइट, ठीक है। तो 5 डेटा बेस में हम लोग उठाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा टीडी वाला डेटा है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं हम लोग, और इसको यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जब ये रिटर्न करवाएगा कंट्रोल वी, तो हमारे टीआर के अंदर इस वाले डेटा को रिटर्न करवाएगा और वो यहाँ पे उठ के आएगा टी बॉडी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप टीडी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको कर लेना है कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा डी डॉट आई डी, यहाँ पे हो जाएगा डी डॉट नेम, यहाँ पे हो जाएगा डी डॉट ईमेल। याद रखिएगा यहाँ पे जो वेरिएबल है वही आपको लेना है कर्ली ब्रैकेट में, नहीं तो वो सही डेटा उठ के नहीं आएगा। उसके बाद है फ़ोन, तो यहाँ पे कर लिया डी डॉट फोन। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे काम और कर सकता था, मैं कंसोल पे भी प्रिंट करवा के चेक कर सकता था कि डेटा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एक तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं। तो वो भी आप कर सकते थे। और यहाँ पे हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप का फाइल यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक काम और करना है। जो हमारा बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक होता है वो आपको पास करना पड़ेगा, जो आपका index.html वाला फाइल है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो लिंक होता है 4 वर्जन वाला, इसको आपको कॉपी करना है। बहुत सारे क्या करते हैं, W3 स्कूल से उसको कॉपी करते हैं, लेकिन वहाँ पे 3 पॉइंट वाला वर्जन लिया हुआ है, तो उस केस में आपका एरर आ सकता है। तो डेटा हो सकता है आपका सही से उठ के ना आए, या फिर हो सकता है जो आपका टेबल आ रहा है वो सही प्रिंट नहीं कर रहा हो, वहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह का इशू होता है। तो उसको यहाँ पे हम लोग index.html वाले फाइल में कंट्रोल वी कर लेते हैं, हेड के अंदर देना बेसिकली आप। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक काम और करना है, जो हमारा फाइल क्रिएट हुआ है उसको हमें इंपोर्ट करवाना है index.js में या फिर app.js में। तो app.js में यहाँ पे जाते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे getAPI.js बना दिया। यहाँ पे एक काम और करना था, एक छोटा सा चेंज करना था। यहाँ पे हमने क्या किया है, जब हमने मैप फंक्शन लगाया तो हमारे जो भी डेटा होंगे वो फाइनल डेटा पे स्टोर होंगे। तो इसी को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और जो हम लोग यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं टी बॉडी में, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में इसको कर लिया कंट्रोल वी। और यहाँ पे हमें एक और काम करना है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है फाइनल, तो इसका स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो जब हम लोग सेट डेटा करेंगे तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर देगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है। अब getAPI.js को app.js में इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। जो हमारे हेडर वाला फाइल है इसको भी रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट getAPI। ये होगा हमारा ./getAPI, और इसी को यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, इसको सेव किया। ब्राउज़र में जाते हैं, देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे डेटा उठ के आ रहे हैं। तो इस तरह आप एक्सियोस को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।